हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फर्स्ट हम उस दिन भी चर्चा किए थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड अदर एंजाइम। और जो सेपरेशन के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए हम वेक्टर्स, और कॉम्पिटेंट होस्ट में हम होस्ट सेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से होस्ट सेल हम यूज कर सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट सेल्स पढ़ेंगे। राइट। तो अब हमें इन टूल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जैसे हमें कोई पेंसिलिन सिंथेसिस करना, हमें पेंसिलिन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या लेंगे, एक पेंक्रियाज सेल लेंगे। पेंक्रियाज से हम उसके बीटा सेल्स ले लेंगे। बीटा सेल से अब हम उस सेल को ब्रेक डाउन करेंगे। सेल को ब्रेक डाउन करेंगे तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा जीनोम आ जाएगा। राइट। अब जीनोम आ गया। अब हमारे जीनोम में सपोज करो कि यहाँ पे हमारा क्या है, पेंसिलिन बनाने वाला जीन है। अब हमारा यहाँ पे पेंसिलिन बनाने वाला जीन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कट करके निकालेंगे। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लिएज का यूज करते हैं। तो न्यूक्लिएज, अब न्यूक्लिएज पढ़िए। जो न्यूक्लिएज होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा एंडोन्यूक्लिएज। जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है, जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है ये कहाँ से कट करता है, ये साइड से कट करता है। ये साइड से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको साइड साइड से कट करता है। लेकिन अब हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है हमारा पेंसिलिन बनाने वाला जीन। तो अगर ये साइड से कट करते जाएगा तो क्या हमारा पूरा, जो हमको क्या चाहिए कि पूरा का पूरा जीन चाहिए, और ये साइड से कट करते जाएगा, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को निकालते जाएगा, तो ऐसे में तो हमारा पूरा जीन नहीं मिलेगा। तो क्या हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अब एंडोन्यूक्लिएज, जो एंडोन्यूक्लिएज होता है, वे क्या करता है कि कहीं से भी कट मार देता है। उसका जहां से इच्छा पड़ेगी वो वहां से कहीं से भी कट मार सकता है। अब सपोज करो कि हमारा जीन जो है वो यहां से यहां तक में है। राइट। अब यहां से यहां तक है, तो क्या करेगा कि अगर वो हमारा एंडोन्यूक्लियस यहां से कट मार देगा तो क्या हमें पूरा जीन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमको यहां से यहां तक, यानी कि पूरा जब तक जीन नहीं मिलेगा तब तक हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि ये स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसको वो वहीं से कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आया कहाँ? अब ये क्यों, कोई वो तो है नहीं कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, तुमने याद किया भगवान मुझे ये चाहिए और वो आ जाएगा। बोल बोला, भगवान आए, बोल बालक तुझे क्या चाहिए, तथास्तु। ऐसा तो होगा नहीं ना। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो क्या हुआ कि इसकी डिस्कवरी हम पढ़ते हैं कि कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ वैज्ञानिक थे जो वो डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया, डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया में
वो बैक्टीरिया की डिफेंस मैकेनिज्म का जब अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये समझ करो ये हमारी कोई क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया पे कोई वायरस अटैक कर रहा है, जैसे बैक्टीरियोफेज, राइट। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये अपना जीन छोड़ दिया, ठीक। तो ये बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे अपना वायरस ने अपना क्या कर दिया, जीन छोड़ दिया, राइट। ये क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज हुआ, और यहाँ पे अपना क्या है, बैक्टीरिया का भी जीनोम रहेगा, राइट। तो अब ये वायरस का जीन हो गया, तो इसको वायरल जीन बोल देंगे अपन। और ये बैक्टीरियल जीन। जो ये वायरल जीन है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ठीक। तो ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो वायरल जीन है उसको क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। वो उसकी एक स्पेसिफिक साइट पे जा करके उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसके रिस्ट्रिक्ट कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और नष्ट हो जाता है, अटैक नहीं कर पाता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि जो हमारा ये एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है, ये तो अब देख रहा है भाई कि जीनोम ये भी है, ये भी है। तो अगर ये इस पे अटैक कर रहा है, तो ये इस पे भी करेगा, इसको भी हाइड्रोलाइज करेगा। तो फिर हमारा बैक्टीरिया क्या करता है कि ये हुआ क्या, वायरल जीनोम, राइट। और ये है अपना, सपोज करो, बैक्टीरियल का जीनोम, ठीक। अब यहां से हमारा ये क्या हुआ, एंडोन्यूक्लियस हुआ, और ये, तो फिर ये क्या करता है कि एक और जी एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, एक और एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसे क्या कहते हैं, मिथाइलेज। अब ये मिथाइलेज क्या करता है कि जो खुद का जीन है, सेल्फ का, जो बैक्टीरिया का जीन है, उसके ऊपर कोटेड कर लेता है, अपने आप को मिथाइलेशन कर लेता है। तो जो जब मिथाइलेशन कर लेता है, तो जो ये एंडोन्यूक्लियस होता है, ये इसके ऊपर, इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, ये इसके ऊपर अटैक, इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता, ना ही इसको डाइजेस्ट कर पाता, जिससे हमारा बैक्टीरिया का जीनोम बचा रहता है। तो उन्होंने देखा, राइट। तो जब उन्होंने देखें कि हम कोई कि जब बैक्टीरिया पे कोई वायरस अटैक कर रहा है, तो एक तो एंजाइम प्रोड्यूस, एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, जो वायरस को क्या कर देता है, पूरा खत्म कर देता है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है। और दूसरा एक एंजाइम है जो खुद के जीनोम को बचा रहा है, ठीक। तो उन्होंने देखा कि जो एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस पे रिकॉग्नाइज, जैसे इसका AAGG है, सपोज करो इसका AAGG है, तो ये केवल उसी साइट पे जाएगा और उसको वहीं से कट कर देगा, वहीं से इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसको वहीं से कट करता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइट स्पेसिफिक न्यूक्लिय। इसलिए हम इसको साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है कि जो एंडोन्यूक्लियस होता है, ये इसको ब्रेक डाउन करता है और इसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है, इसलिए हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। सॉरी, ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो एंडोन्यूक्लियस है,
इसको हम साइट स्पेसिफिक ऑफ एंडोन्यूक्लिएज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज दोनों कह सकते हैं, राइट। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ये अपना आया कहाँ से और कैसे, और इसमें कौन कौन से एंजाइम है और वे क्या काम करते हैं। अब इसको हम डिस्कवरी पढ़ते हैं, ये अब इसको पूरा विस्तार से कि ये है क्या, कहाँ कहाँ से और क्या। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की जो डिस्कवरी थी वह लिन एंड वार्नर अर्बर के द्वारा की गई थी, राइट। लिन एंड वार्नर अर्बर के द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की डिस्कवरी की गई थी। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में दो एंजाइम काम करते हैं, फर्स्ट है मेथाइलेज और सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जो मेथाइलेज है ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, मेथाइलेशन ऑफ सेल्फ जीनोम, अपने जो खुद का जीनोम होता है उसमें मेथाइलेशन कर देता है। ये क्या करता है, मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ जीनोम, जिससे क्या करता है, मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ जीनोम कर देता है, जिससे वो यानी कि जो अपने खुद का जीनोम है उसमें मिथाइलेशन कर देता है, जिससे हमारा जो खुद का जीन है उससे एंडोन्यूक्लियस उसके कारण कट नहीं कर पाता है, राइट। जिससे खुद के जीन को एंडोन्यूक्लियस कट नहीं कर पाता। और जो एंडोन्यूक्लियस है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज ऑफ वायरल जीनोम। ये जो वायरल जीनोम है उसको हाइड्रोलाइज या डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि मेथाइलेज क्या काम करता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज काम क्या करता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, हिंद सेकंड। हिंद सेकंड एक एग्जांपल लिए, ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज है। और ये कहें तो ये क्या करते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज है। ये क्या करते हैं, ऐसे एंडोन्यूक्लियज एक स्पेसिफिक साइट पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको वहीं से कट करते हैं। इनकी खासियत यही होती है कि ये इनका जो सीक्वेंस होता है ये उसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको वहीं से कट करेंगे, बाकी अदर जगह से कुछ नहीं करते, ये उनको छूते तक नहीं है, राइट। तो जैसे हिंद सेकंड का साइट क्या होता है, जी टी टी ए ए सी, राइट, सी ए ए टी टी जी, ये हिंद सेकंड का रिकॉग्निशन साइट सीक्वेंस होता है, राइट। अब ये 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम, 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम, अब जो इनकी ये क्या होते हैं कि ये 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम यानी कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जब दो लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे या राइट राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो सेम रहेंगे। ऐसे को हम क्या, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। राइट, यानी कि जब हम इसको लेफ्ट से राइट पढ़ें या राइट से लेफ्ट पढ़ें, जी टी टी ए सी, जी टी टी ए सी, तो ऐसे सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाते हैं, राइट। अब जो हिंद है, हिंद ये कैसे बना, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, राइट। तो जो हमारा एच आई एन, ये जो फर्स्ट लेटर और ये सेकेंड लेटर, इनको इटैलिक में लिखा जाता है, डी स्ट्रेट लिखा जाता है और ये सेकेंड ऑर्डर नंबर, राइट। तो जो ये हिंद है, हिंद ये कहां से लिया जाता है, जीनस ऑफ बैक्टीरिया, जीनस ऑफ बैक्टीरिया से एच लिया जाता है।
एच जो लिया जाता है वो स्पीसीज, एच लिया गया अपना जीनस ऑफ बैक्टीरिया, और आईएन लिया गया वो स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, राइट। और जो डी है वह डी कहां से लिया जाता है, स्ट्रेन। जो अपना ये डी है ये स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और जो ये सेकंड है ये ऑर्डर नंबर होता है, राइट। तो ऐसे इसका नॉमेनकल्चर होता है। ये आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेंगे, ये ऐसे ही इनका सभी का नॉमेनकल्चर ऐसे ही होता है, राइट। अब जो ये हिंद सेकंड होता है, अब अपनी इस पे बात करते हैं। जो हिंद सेकंड होता है ये कैसे कट मारता है, ये बीच से कट मारता है, राइट। ये यहां से कट मारेगा और ये, तो ये क्या बन जाएगा अपना, तो ये बन जाएगा अपना जी टी टी ए ए सी, राइट। एस सी ए टी टी जी, राइट। ये अपना सीक्वेंस ऐसे प्राप्त होगा, ठीक। अब ये क्या है, ये पेयर्ड में है, ये पेयर्ड में है, तो ऐसे कट को हम क्या कहते हैं, ब्लंट कट कहते हैं, ब्लंट कट कहते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कट भी कट पड़ते हैं। अब जो कट होते हैं ये टू टाइप से होते हैं। एक तो हो गया ब्लंट, ब्लंट या फ्लश एंड्स, और सेकंड होता है स्टिकी, स्टिकी या कोहेसिव एंड। समझेंगे कि ये ब्लंट कट क्या है और कोहेसिव एंड्स क्या है। जैसे अपना हिंद हो गया, ठीक। अब ये अपना जो हिंद सेकंड, हिंद सेकंड इसका सीक्वेंस क्या है, जी टी टी ए ए सी, राइट। जी टी टी, ओ सॉरी, जी टी टी ए ए सी, और यहाँ पे सी ए ए टी टी जी, ये किसका है, हिंद सेकंड का एंड। अब ये कट करेगा, ये कहाँ से, ये यहाँ से कट करता है, राइट। तो अब ये यहाँ से कट करेगा तो अपने को यहाँ से ये कट करेगा तो अपने को कैसे एंड प्राप्त होगा, ये। तो ऐसा एंड क्या कहलाता है हमारा, ऐसा कट क्या कहलाता है, ब्लंट, ब्लंट या फ्लैश एंड्स कहलाता है, राइट। अब जो स्टिकी या कोहेसिव, स्टिकी या कोहेसिव के लिए अपन बात करेंगे इशीरिया कुलाई, इशीरिया कुलाई। इसका सीक्वेंस क्या होता है, इसी के जैसे ही कुछ होता है कि जी ए ए टी टी सी, राइट। सी टी टी ए ए जी, ये इसका सीक्वेंस होता है। लेकिन ये जो हमारा ये स्टीरिया कोलाई में ये कहाँ से कट मारता है, ये यहाँ से कट मारेगा और ये यहाँ से, राइट। तो जब ये ऐसे कट मारेगा तो क्या बनेगा अपना, जी सी टी टी ए ए, राइट। ये हुआ, और यहाँ पे ये कैसा बनेगा, ए ए
टी टी सी और यहाँ पे जी, ये ऐसे बनेगा। तो इसमें देखें कि इसमें ये क्या है, ये तो पेयर्ड है लेकिन ये क्या है, अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो ऐसे ऐसे कट को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी या कोहेसिव एंड बोलते हैं, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज में टू टाइप के कट्स पाए जाते हैं, टू टाइप के कट्स होते हैं, एक ब्लंट फ्लैश एंड्स और दूसरा स्टिकी या कोहेसिव एंड्स। ब्लंट या फ्लैश एंड्स जो क्या करते हैं, वे बीच से कट करते हैं, जिसमें हमें जो न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होते हैं वे कैसे, जब कट प्राप्त लगता है तो कैसे प्राप्त होते हैं, पेयर्ड में रहते हैं। और जब स्टिकी एंड कोहेसिव में देखते हैं कि हम अने जब स्टिकी और कोहेसिव में देखते हैं कि उसमें हमें अनपेयर्ड प्राप्त होते हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, राइट। अब हम टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की बात करेंगे। तो जो टाइप फर्स्ट है और टाइप थर्ड, ये टाइप फर्स्ट और टाइप टाइप थर्ड ये दोनों एक टाइप के होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को तो, मतलब रिकॉग्निशन साइट को तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं, बट कट नहीं मारते हैं। ये कट कहीं और से भी मार सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट में भी कट मार सकते हैं और नहीं भी मार सकते, इसलिए हम इनका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। और जो टाइप सेकंड होता है, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये वहीं से कट मारते हैं। इनकी खासियत यही होती है कि एक ये पिक्यूलियर सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करेंगे और ये वहीं से जाकर कट मारते हैं। ये टाइप टू में जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज होते हैं, इन्हीं को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये उसको वहीं से काटते हैं, बाकी जगह से नहीं काटते हैं, बाकी उनको छूते तक भी नहीं। इसीलिए ये हमने लिखा भी है कि ओनली टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और क्यों यूज करते हैं ये हमने बता ही दिया, क्योंकि ये क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये उसको वहीं से कट करते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। और जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज डिस्कवर किए जाते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, टाइप टू के अंतर्गत आते हैं सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज। तो और मोस्टली जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं वे टाइप 2 के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज यूज करते हैं, राइट। अब ये तो समझ में आ गया। और जो टाइप 1 और टाइप थर्ड के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज होते हैं ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज के हमारे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, राइट। फर्स्ट है इश्चीरिया कोलाई फर्स्ट, एएलयू फर्स्ट एंड बैम एच फर्स्ट। तो जो इश्चीरिया कोलाई है ये कहाँ से, इश्चीरिया कोलाई से लिया गया है और ये कैसे कट मारता है, साइड से कट मारता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। तो ये जब कट मारेगा तो हमें कैसा प्राप्त होगा, जी सी टी टी ए प्लस ए ए टी टी सी और जी। तो अनपेयर्ड में प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे इंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी इंड्स कहते हैं। और जो एएलयू है, आर्थोबैक्टर ल्यूटस क्या है, ये क्या कहाँ से कट मारता है, सीधे डायरेक्ट बीज से कट मारता है। इसमें हमको कैसे मिलेगा, ए जी टी सी प्लस सी टी ए। जब बीज से जिसमें हमें पेयर्ड मिलते हैं तो ऐसे कट्स को क्या कहते हैं, ब्लंट इंड्स कहते हैं, राइट। और जो है बैम H1, जो ये कहाँ से लिया गया है, बैसिलस एमाइलोल्यूकोफेशियन से लिया गया है। ये कैसा कट मारता है, साइड से भी जी सी सी टी ए राइट, जी ए टी टी सी जी। और यहाँ ओ सॉरी, हमने यहाँ पे गलत कुछ टाइप कर दिया है, राइट। यहाँ पे सी ही होगा, सी होगा
जिससे ये जी जी आएगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ए, और यहाँ पे जी भी आएगा, और यहाँ पे ओनली जी आएगा, राइट। ये मिस्टेक हो गई थी, ये आप लोग सुधार लेना। तो ये कहाँ से, साइड से कट मार रहा है, तो ऐसे इंट्स को हम क्या कहते हैं, स्टिकी इंट कहते हैं। अब आप लोग को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, इनको डिस्कवर लिन एंड वार्नर अर्वर ने किया था। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये टू टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट है मिथाइलेज एंड सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो मिथाइलेज होता है, ये क्या काम करता है, ये सेल्फ जीनोम को मिथाइलेशन का काम करता है, जिससे कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने सेल्फ जीनोम को कट ना कर पाए, हाइड्रोलाइज ना कर पाए, राइट। और जो हमारा सेकंड होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज होता है, वो क्या करता है कि वायरल जीनोम को हाइड्रोलाइज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिससे हमारी बैक्टीरिया सेफ हो जाती है, राइट। फर्स्ट कौन था, मिथाइलेज। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक एग्जाम्पल पढ़ा था, हिंद सेकंड। जो हिंद सेकंड होता है, ये काफ़ी मोस्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करता है। और इनमें क्या होता है, ये बीच से कट मारता है, जैसे कि जो जिसमें हम पेयर्ड, हमको जब कट के बाद पेयर्ड में प्राप्त होते हैं, तो ऐसे कट को हम क्या कहते हैं, ब्लंट इंड्स कहते हैं। और जिसमें अनपेयर्ड प्राप्त होते हैं, उसको हम स्टिकी इंड्स कहते हैं। उसके बाद हमने टाइप पढ़े थे, तो टाइप 3 पढ़े थे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। जो टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड होते हैं, ये क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट को तो रिकॉग्नाइज करते हैं, बट कट कहीं और से मार सकते हैं। ये वहीं से रिकॉग्निशन साइट से भी में भी कट मार सकते हैं, लेकिन इनकी कोई कंफर्म नहीं रहता कि ये कट यहीं से मारेंगे या अलग से मारेंगे, इसलिए इनको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज होते हैं। और जो टाइप सेकंड होता है, ये क्या करते हैं कि एक ये स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये उसको वहीं से कट मारते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, राइट। अब हमने एग्जाम्पल देखे कि 3 देखे, इस्चीरिया कोलाई फर्स्ट, एएलयू फर्स्ट एंड बैम एच1 फर्स्ट, राइट। ये अब तो आप लोग को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद। अब आगे हम पढ़ेंगे अदर एंजाइम। थैंक यू।